ब्रैकनवुड हॉल में फुसफुसाहटें चाँद ब्रैकनवुड हॉल के ऊपर धीरे धीरे तैर रहा था। उसकी फीकी रोशनी पूर्व पंखे की फटी पर्दे से छन कर आ रही थी। जेकब पोर्टर, एक यात्रा पर निकले अभिलेखपाल, खाने की थैली और कंबल के बिना ही आने वाली ठंड से अति पतले ओवरकोट में अपने सफर पर निकला था। देखभाल करने वाली वृद्धा श्रीमती ग्रेव्स ने उसे सायंकाल से पहले ही कमरा नंबर 7 दिखाया और बस एक चेतावनी दी। आवाजों की परवाह मत करना, यहाँ की दीवारों में अपनी आदतें हैं। मदिरा लॉयड की लॉ में जेकब ने अपना सामान अनबॉक्स किया। लॉ का नाचता साया छिलने वाले वॉलपेपर पर सरक रहा था। वह हॉल के अभिलेखों, पत्र, खाता बही, जर्नल को व्यवस्थित करने आया था, जो सालों से धूल छांट रहे थे। परंतु जैसे जैसे वह नाजुक पन्नों को पलटता गया, उसके सीने में अजीब सी बेचैनी उतरने लगी। फर्श की छत्तियां हर क्रीक के साथ कदमों की आवाज देती दिखती थीं। हवाओं की झोंके खिड़कियों को इस तरह हिलाते कि किसी ने कानाफूस कर डाला हो। अपने काम में तीसरा घंटा भरते ही उसने सुना, कमरे के बाहर आहिस्ता फुसफुसाहट और एक हल्की टकटक, जैसे कोई या कुछ उसे बुला रहा हो। दिल धड़कता हुआ जेकब उठा और अंधेरी गलियारे में झांका। उसके कमरे से ही रोशनी आ रही थी। दूर कमरे नंबर 9 का दरवाजा आंशिक रूप से खुला था। अंदर अंधेरा गहरा था। वह मोमबत्ती हाथ में लेकर पास गया और झांका। वह खालीपन था, सिवाय एक प्राचीन झूला कुर्सी के, जो जैसे खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रही थी। जेकब ने सिहरन रोकने को खांसी की। श्रीमती ग्रेव्स, उसने आवाज की। कोई उत्तर नहीं आया। झूला रुक गया। उसने सांस छोड़ी और सोचा, बस पुराने लकड़ी के फर्श की आदत है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, मोमबत्ती की लौ ने दरवाजे पर एक धुंधली मानवीय आकृति को पकड़ा। वह तुरंत मुड़ा, पर गलियारा फिर सूना था। सिर्फ लौ कंपा रही थी। रात उस पर छाई रही। सुबह से पहले के पलों में वह फिर दिखाई दी। एक सफेद फट गए गाउन पहने स्त्री सीढ़ियों के पास तैरती हुई, चेहरा धुंधला, आंखें खाली कुएं जैसे। वह कांपते हाथ से इशारा कर रही थी, जैसे बुला रही हो। जेकब भय में जड़ सा रह गया, फिर खुद को संभालकर आगे बढ़ा, पर वह अंधेरों में खो गई। अगली सुबह कांपते हुए उसने नाश्ते के समय श्रीमती ग्रेव्स का सामना किया। उनका बुना हुआ काम उनकी गोद में अधूरा पड़ा था। तुम्हें उसे नहीं देखना चाहिए था, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, आवाज थकी हुई। मार्गरेट, ब्रैकनवुड की अंतिम मालकिन, 5 साल पहले इसी पंखे में उसकी मृत्यु हुई। जेकब ने हल्की सी भौहें चढ़ाई, अनसुना टोस्ट निगलते हुए। पर अभिलेखों में लिखा है कि प्रसव में उसकी मौत हुई। नहीं, श्रीमती ग्रेव्स ने दूर देखते हुए कहा। उदासी और पीड़ा से उसका बच्चा बच गया, पश्चिमी पंखे में अकेला, जब तक एक तूफानी रात वह गायब नहीं हो गया। जेकब दोबारा अभिलेखों में गया, कांपते हाथों से एक जर्नल निकाला। मार्गरेट का खुद का लिखा हुआ। लाइनें पतली और कंपकंपाती। अंतिम प्रविष्टि में लिखा था, आधी रात की मुलाकातों का। एक लोरी की धुन जो गलियारे में बह रही थी, माँ का खोए हुए बच्चे को गाया हुआ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वह समाप्त होती, चाहे दुनिया अंधेरी ही क्यों ना हो जाए। उस शाम जेकब ने तय किया कि आधी रात तक रुकेगा। उसने अपने साथ लैंप और जर्नल लिया। जैसे ही हॉल की प्राचीन घड़ी ने 12 बजाए, वातावरण बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वह उसी गलियारे से गुजरा जहां पहले देखा था। कमरा नंबर 9 का दरवाजा खुला था। अंदर झुलती कुर्सी धीरे धीरे घूम रही थी। लकड़ी की आर्मरेस्ट से कराहन जैसी आवाज आ रही थी। अंधेरों से एक कोमल लोरी उभरी, इतनी उदास कि जेकब की गला सूख गया। उसे जर्नल में वही राग मिला था। मार्गरेट, उसने गूंजती आवाज में पुकारा। आकृति उभरी, भूतिया और पीली। उनकी आंखें मिली, सदियों की पीड़ा उस नजारे में फंसी। जेकब की आंखें नम हो आईं। बिना सोचे उसने जर्नल झुलती कुर्सी पर रखा और मार्गरेट के अंतिम शब्द जोर से पढ़ने लगा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसकी आवाज कंपी। लोरी धीमी हुई। मार्गरेट ने हाथ उठाया, फिर धीरे से नीचे किया। कुर्सी धीमी हो गई। जेकब ने शेष पाठ पढ़ डाला और कमरे पर एक अजीब शांति छा गई। जब अंतिम शब्द हवा में गूंजे, मार्गरेट का रूप चांदी की किरणों की तरह बिखर गया। उसने एक बार सिर हिलाया, धन्यवाद का इशारा, और धीरे धीरे छत से ऊपर उठ गई, तक तक सीलिंग के फर्श से टकराए बिना, जब तक केवल झुलती कुर्सी ही अवशेष रह गई, शांत और स्थिर। ठंडी सुबह में जेकब अपना थैला बांधा और ब्रैकनवुड हॉल को हमेशा के लिए छोड़ चला। श्रीमती ग्रेव्स द्वार पर खड़ी थी, आंखें लाल पर स्थिर। वह चली गई। उनकी आवाज नरम थी। जेकब ने सिर हिलाया, जैसे कांपता बोझ उतर गया हो। जैसे ही वह दूर गया, हॉल की खिड़कियों ने उगते सूर्य को परावर्तित किया और उसके कदमों के पीछे कोई फुसफुसाहट नहीं आई। उसके पीछे ठंडी हवा
सुनसान गलियारों में गुजर गई और पहली बार वर्षों में ब्रैकनवुड हॉल को सुकून मिला।